नमस्कार साथियों। हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में हमने तख्त सिंह के विषय में पढ़ लिया था। और अब तख्त सिंह के बाद में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और सरदार सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में रहेगा। तो जसवंत सिंह द्वितीय उनके बारे में पढ़ते हैं हम। जसवंत सिंह द्वितीय हैं जसवंत सिंह हैं द्वितीय। ये 1873 से लेकर 1895 तक शासक के रूप में रहे। 1873 से 1895 तख्त सिंह के उत्तराधिकारी हैं। तो सामान्य परिचय ले लेते हैं पहले। तो सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में बात यह है कि ये तख्त सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो यह है तख्त सिंह है के बाद मारवाड़ के शासक बने। और जसवंत सिंह द्वितीय की बात की जाए तो इनके काल में क्या क्या जो प्रमुख कार्य हुए, तो इन्होंने एक तो महकमा खास एक विभाग गठित किया जिसमें शासन कार्य का प्रशासन ठीक ढंग से चलाने के लिए, और उसके अंदर जो अपने भाई थे जो सरप्रताप सिंह उनको प्रधान बनाया गया और फैजुल्ला खान को दीवान बनाया गया। और इसके बाद में हम देखें तो जो जसवंत सिंह के द्वितीय के काल में जो सरप्रताप सिंह के आग्रह पर जोधपुर के अंदर स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी पधारे थे। और उनके बाद में उनकी थोड़ी घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार क्या ऐसा घटित हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती को एक नन्ही जान द्वारा जो जेठ दिलवाकर वैसे कांच पीस के उनको पिलवाया गया था और कि उनका जो मानव हत्या कर दी गई। तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हम जो अब इनका सामान्य परिचय के रूप में बात बड़ी यही है कि तख्त सिंह के बाद ये मारवाड़ के शासक बने। अब हम देखते हैं प्रमुख कार्यों के रूप में प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्यों के अंदर बात आए ना, तो मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने क्या किया 1873 के अंदर जिसमें शासक बने हैं उसी समय 1873 में 1873 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने महकमा खास ये एक इस प्रकार का जो विभाग था महकमा खास, और इनका गठन किया महकमा खास नामक विभाग की स्थापना की। इसका प्रमुख कार्य
शासन प्रबंधन था। अभी मैंने चर्चा की महकमा खास के अंदर दो पद गठित किए, एक था प्रधानमंत्री का और दूसरा था दीवान का। प्रधानमंत्री अपने भाई को ही बनाए, तो इसमें अपने भाई सर प्रताप, इन्हीं के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर बताते हैं। सर प्रताप सिंह इसमें अपने भाई सर प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसमें दीवान के पद पर फैजुल्ला खां को नियुक्त किया। इसमें दीवान के पद पर फैजुल्ला खां को नियुक्त किया। अब इससे आगे हम देखते हैं कि 1873 में जब महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय शासक बनते हैं, तब ये अपने शासन कार्य के अंदर प्रशासन ठीक ढंग से चलाने के लिए एक नवाचार लेके आते हैं, और नवाचार के नाम में से ये महकमा खास की स्थापना करते हैं, और इसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री का और एक दीवान का पद संचालित करते हैं, जो सृजित करते हैं, और जिसके अंदर हम देखें सर प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री और दीवान फैजुल्ला खां को जो दीवान बनाते हैं। अब इसके बाद में आगे देखें कि मैंने आपको बताया कि इनके शासनकाल के अंदर देखें कि जो जसवंत सिंह द्वितीय आए थे, जसवंत सिंह द्वितीय जो स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात है ना, तो मैंने आपको बताया कि सर प्रताप सिंह के आग्रह पर, किनके आग्रह पर? सर प्रताप सिंह के आग्रह पर 1883 ईस्वी में स्वामी जी जोधपुर पधारे तथा रायका बाग पैलेस में, रायका बाग पैलेस में ठहरे। स्वामी जी ने इस समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। दूसरी बात देखी जाए, मैंने आपको बताया है कि स्वामी जी
रायका वाला जो रायका बाग पैलेस में ठहरे थे, उसी समय जसवंत सिंह जी वहाँ से निकल रहे थे और साथ में ऐसा देखा, कुछ ऐसा दृश्य देखा इन्होंने कि एक पासवान है ननी जान, जो कुछ ज़्यादा ही ऐसे भी जो ठीक काम नहीं हो, जैसे समाज के अंदर से प्रचलित नहीं हो, ऐसे कुछ कार्य जो देखने को मिले इनको। तो जसवंत सिंह को समझाया कि आप इस प्रकार जो एक ननी जान नाम की पासवान है, जो इसे थोड़ा एक सामाजिक सरोकारों से, बंधनों से बनते हुए आप ऐसा कार्य नहीं करें। इसे हम देखें कि जो ननी जान है वो नाराज हो गए, क्योंकि जसवंत सिंह जो को स्वामी दयानंद सरस्वती ने समझाया था कि ननी जान है, इसको सामाजिक रूप से आप एक बंधन के रूप में रखें, जो आप सार्वजनिक रूप से आप इस प्रकार मान लीजिए इनके साथ में घूमते हैं और होता है जो भी है। तो कहने का मतलब है ननी जान नाराज हो गई, स्वामी जी से नाराज हो गई, यानी इन्होंने उपदेश दिए थे ननी जान से थोड़ा अलग लेने के लिए। तो अब स्वामी जी से नाराज हो गए, ननी जान क्या करती है, गोड़ मिश्रा होता है जो रसोईया है, उनको कांच पे पीस कर दिया कि आप ये स्वामी जी की जो गिलास के अंदर दूध की गिलास है उसमें डाल दो, और कांच का जो पिसा हुआ कांच है उसका चूरा है वो डाल दिया दूध में, और वो दूध स्वामी जी को पिला दिया गया। इस कारण स्वामी जी का क्या हुआ, कुछ समय बाद ही निधन हो गए। तो इस समय ननी जान, जो ननी जान नामक पासवान से हैं, जो जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह हैं, वो पत्र लेकर समाज कार्यों को करने के उपदेश दिए। इससे ननी जान नाराज हो गई तथा उसने रसोईया गोड़ मिश्रा, मिश्रा जी को बोला कि मिश्रा जी दूध के अंदर मिश्रण कर दो कांच का, है गोड़ मिश्रा, ये अच्छी तरह मिश्रण करते थे, इसी कारण इनका नाम मिश्रा पड़ गया। गोड़ मिश्रा की सहायता से पिसे हुए कांच का चूरा दूध में मिलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला दिया। परिणाम स्वरूप स्वामी जी का, अब यहां देखें दीपावली का दिन था और उसी दिन दीपावली के दिन स्वामी जी का निधन हो जाता है। तो जो लगभग घटना ये है 30 अक्टूबर 1883। तो स्वामी जी का 30 अक्टूबर 1883 को
दीपावली के दिन हो गए। अब देखें इसके बाद में और अन्य कार्य कौन कौन से हैं। तो अन्य कार्य की बात की जाए तो एक तो 1881 में इनके काल में 1881 में इनके काल में पहली जनगणना हुई थी। 1881 में इनके काल में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना हुई और सर प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। तो सर प्रताप सिंह ने इनके काल में कायलाना झील का निर्माण हुआ। राजस्थान की ये मारवाड़ पहली रियासत थी जो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाती है। 1885 के अंदर 1885 में जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जसवंत सिंह द्वितीय के काल में मारवाड़ में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा करने वाली यह राजस्थान की प्रथम रियासत थी। जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हम देखें तो एक नमक समझौता पुनः हुआ था। पहले नमक समझौता अंग्रेजों के साथ में जो हो चुका है मारवाड़ के और अब ये पुनः नमक समझौता होता है। और ये नमक समझौता, इस नमक समझौते के अनुसार हम देखें लूणी नदी का क्षेत्र है, डीडवाना है, ये सारे क्षेत्र जसवंत सिंह ने अंग्रेजों को दे दिए। तो छोटा पॉइंट डाल लेते हैं, नमक समझौता। और ये लगभग 1879 में हुआ था नमक समझौता। तो 1879 ईस्वी में अंग्रेजों ने जसवंत सिंह के काल में मारवाड़ के साथ उन्हें नमक समझौता किया, जिसके तहत अंग्रेजों को निम्न क्षेत्र मिले। अंग्रेजों को कौन कौन से क्षेत्र मिले देखें तो यहां बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो डीडवाना, एक लूणी क्षेत्र, एक फलौदी क्षेत्र, क्योंकि
थी, आज भी यहाँ देखिए खारे पानी की झीलें हैं। तो एक था पंचपदरा का क्षेत्र, ये बाड़मेर का क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जितने भी हैं, ये अंग्रेजों को नमक बनाने के लिए मिल गए थे। अब दूसरी चीज इसमें साहित्य में थोड़ी जसवंत सिंह के काल की जो भूमिका देख लेते हैं। साहित्य में जसवंत सिंह का योगदान, तो साहित्य में जसवंत सिंह का योगदान। अब साहित्य के अंदर जसवंत सिंह का योगदान की बात आती है तो पहला नाम आता है मुरारीदान चारण का। किनका? बारठ मुरारीदान चारण का। बारठ मुरारीदान चारण ने इनके काल में यशवंत यशोभूषण की रचना की। अब इस रचना पर जसवंत सिंह ने किनको बारठ मुरारीदान चारण को हम देखें कवि राजा की उपाधि प्रदान की और साथ साथ में लाख पसाव का पुरस्कार दिया है। लाख पसाव क्या चीज थी? हम देखें कि जिस समय कोई चारण कवि या कोई व्यक्ति कोई विशेष उपलब्धि का कार्य करते या चारण कवि मान लीजिए कोई नई रचना करते, उस समय राजा द्वारा 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता, उसे हम लाख पर जो पसाव कहते थे। तो महाराजा ने मुरारीदान को कवि राजा की उपाधि था लाख पसाव का पुरस्कार दिया। और मैंने आपको बताया कि लाख पसाव क्या चीजें हैं। तो चारण कवि अथवा किसी अन्य द्वारा विशेष कार्य करने पर महाराजा द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था। तो हमने जो जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखें, जसवंत सिंह के बारे में क्या क्या देखा है हमने, और उससे बाद में आगे के शासक है उसके बारे में देखेंगे। जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में देखें तो 1873 से 1895 तक इनका शासनकाल रहता है। और सामान्य परिचय के रूप में मैंने देखा तो मैंने आपको बताया कि तख्त सिंह के बाद में ये जो मारवाड़ के महाराजा बने हैं, और उसके बाद में प्रमुख कार्य में पहला ही नाम आता है कि जिस समय ये शासक बने तो शासक बनते ही इन्होंने क्या किया, नवाचार किया। नवाचार में ये लिखा है महकमा खास विभाग, और इस विभाग के द्वारा इन्होंने क्या किया कि शासन प्रबंधन के अंदर जो अच्छी व्यवस्था की, और एक पद प्रधानमंत्री का और एक दीवान का पद सृजित किया। अपने बड़े जो छोटे भाई सर प्रताप सिंह को एक जो प्रधानमंत्री का पद दिया गया, और फैजुल्ला खान को दीवान का पद दिया गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये इनके काल में जोधपुर आते हैं। सर प्रताप सिंह के आग्रह पर 1883 में स्वामी जी जोधपुर पधारे। अब तथा रायका बाग पैलेस में ठहरे थे, और रायका बाग पैलेस में ठहरे उस समय इन्होंने जो जसवंत सिंह जी को कुछ उपदेश दिए थे, और उस उपदेशों की वजह से नन्ही जान
भाई नाराज हो गई। तो मैंने बताया आपको स्वामी जी ने इस समय जोधपुर में आर्य समाज की भी स्थापना की, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। और इस समय ननीजान नामक पासवान से जसवंत सिंह को पृथक रहकर समाज कार्यों को करने के उपदेश दिए। और ये किन्होंने दिए? जसवंत सिंह को। किन्होंने दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इस समय स्वामी जी ने यह उपदेश दिए तो इससे ननीजान क्या होगी? नाराज हो गई। इससे ननीजान नाराज हो गई तथा उसने रसोईया गोड़ मिश्रा की सहायता से पिसे हुए कांच का चूरा दूध में मिलाकर और किनको पिला दिया? दयानंद सरस्वती जी को पिला दिया। इससे जो दयानंद सरस्वती जी का है 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन इनका निधन हो गया। अब दूसरी बात आती है अन्य कार्य की। जसवंत सिंह के जो और अन्य कार्य कौन कौन से हुए, तो मैंने बताया आपको 1881 में इनके काल में पहली बार जनगणना होती है। सर प्रताप सिंह ने एक कायलाना झील का निर्माण करवाया। और हमने पिछली कक्षा में देखा था कायलाना पहाड़ियों में बिजूलाई महल का निर्माण करवाया जाता है तक्षशिला के द्वारा। और फिर देखें 1885 में जसवंत सिंह द्वितीय के काल में मारवाड़ में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ये ऐसा करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। तो ऐसा करने वाली ये राजस्थान की प्रथम रियासत थी। फिर नमक समझौता पहले हम मारवाड़ के इतिहास में देख चुके हैं। फिर देखें तो नमक समझौता अब पुनः नवीकरण किया गया अंग्रेजों द्वारा जसवंत सिंह के काल में 1879 के अंदर। देखें मारवाड़ के साथ पुनः नमक समझौता करके डीडवाना, लूणी, फड़ौदी और पंचकुंद्रा क्षेत्र ले लिए नमक बनाने के लिए। उसके बाद में आगे अब साहित्य के अंदर जसवंत सिंह का योगदान देखते हैं तो बाराट मुरारीदान चारण ने इनके काल में यशवंत यशोभूषण की रचना की। और इस जो रचना के उपलक्ष्य में महाराजा ने इनको कवि राजा की उपाधि और साथ में हम देखें तो लाख पसाव का पुरस्कार दिया है। और लाख पसाव का मतलब है चारण कवि अथवा किसी अन्य जो व्यक्तित्व द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाए, उस अच्छे कार्य पर महाराजा उनको 1 लाख का पुरस्कार देते, जिनको हम कहते लाख पसाव। अब सेकंड नाम इसके बाद में देखते हैं आगे का शासक कौन है। तो अब जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में शासक बनता है सरदार सिंह। कौन बनता है? सरदार सिंह। सरदार सिंह ये 1895 से लेके 1911 तक शासक रहते हैं। 1895 से लेके 1911 ईस्वी तक शासक रहते हैं। सरदार सिंह पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। तो यह है जसवंत सिंह द्वितीय के बाद शासक बने जसवंत सिंह है द्वितीय के बाद मारवाड़ के शासक बने। इन्होंने अच्छे कार्य किए थे, इसी कारण इनको जाना जाता है शासक बने। और सरदार सिंह जसवंत सिंह द्वितीय के बाद मारवाड़ के शासक बने। और ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। ये है पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। यह इनका सामान्य परिचय हुए, अच्छे खिलाड़ी थे। अब दूसरी बात आती है कि 1899 ईस्वी में अंग्रेजों का चीन के साथ एक बॉक्सर का युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर सरदार सिंह जाते हैं अपनी सेना लेके। और सरदार सिंह को ये दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि आप इस बॉक्सर के युद्ध के अंदर चीन को पराजित करें। अंग्रेज देते हैं। और ये जो 1900 ईस्वी में अब देखते हैं चीन को पराजित करते हैं, कहने का मतलब अंग्रेजों की सहायता करते हैं, सफल भी हो जाते हैं। तो अंग्रेज इन्हें अपने ध्वज पर चाइना 1900 यानी 1900 लिखने का जो हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसी मान लो इनको जो सरदार सिंह को। तो देखें इन्होंने 1899 ईस्वी में सरदार सिंह ने अंग्रेजों की ओर से
चीन के बॉक्सर युद्ध में भाग लिया। तथा सफल होने पर अंग्रेजों ने इन्हें अपने ध्वज पर चाइना 1900 लिखने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया। अब इससे बाद में आगे देखें 1906 ईस्वी की बात है। सरदार सिंह जी अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जोधपुर के अंदर जसवंतड़ा महल का निर्माण करवाते हैं और जो राजस्थान का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो देखें इसके बाद में ये बात है 1906 ईस्वी की। 1906 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंतड़ा महल का निर्माण करवाया। महल का निर्माण करवाया। जसवंतड़ा महल है, इसे राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह ने एक एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की थी। यह बहुत ही सराहनीय कार्य था। एडवर्ड रिलीफ फंड क्या था? इसमें महाराजा सरदार सिंह ने एक निर्धारित किया कि एक वर्ष में 29,000 रुपए इस एडवर्ड रिलीफ फंड में डाले जाएंगे और इसके बाद में यह पैसे गरीबों को पेंशन देने के रूप में काम आएंगे। तो सराहनीय काम था। गरीबों को पेंशन देना शुरू किया किन्होंने? महाराजा सरदार सिंह ने। तो इस फंड के अंतर्गत महाराजा सरदार सिंह ने 29,000 रुपये वार्षिक खर्च करना तय किया। यह 29,000 रुपये हैं। ये रुपये यह है खर्च गरीबों को
पेंशन देने में किया जाता था। एक और नोट डाल के लिखते हैं हम। महाराजा सरदार सिंह ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। महाराजा ने डिंगल साहित्य का विकास करने के लिए, डिंगल साहित्य का विकास करने के लिए डिंगल साहित्य का विकास करने के लिए एक बौद्धिक रिसर्च सेंटर, बौद्धिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। और वैसे एक देखे तो इन्होंने सरदार सिंह ने जोधपुर में सरदार क्लॉक टावर, घंटाघर क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। अब देखें, हमने सरदार सिंह के विषय में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सरदार सिंह के? कि सरदार सिंह का शासनकाल है वो 1895 से 1911 ईस्वी तक रहा। सरदार सिंह जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं। पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे और 1899 ईस्वी में चीन के साथ अंग्रेजों की ओर से बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और उसमें जीत जाते हैं। और जीतने पर अंग्रेज इन्हें अधिकार देते हैं अपने ध्वज में चाइना 1900 नाम लिखने का। नेक्स्ट हमने और देखा इसके बाद में कि 1906 में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंतड़ा जोधपुर के अंदर एक जसवंतड़ा महल का निर्माण करवाया और ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद में हमने पढ़ा कि सरदार सिंह ने जोधपुर के अंदर सरदार क्लॉक टावर यानी घंटाघर का निर्माण करवाया। एक एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की। इसके अंदर वार्षिक 29,000 रुपए खर्च होते थे और ये सारे पैसे गरीबों को पेंशन देने के लिए होते थे। महाराजा ने डिंगल साहित्य का विकास करने के लिए बौद्धिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। तो इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम और मारवाड़ के इतिहास में जो शेष अन्य शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका विश्वास और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद साथियों।